एक गांव में चोर चोरी करने के लिए चुपके से एक घर में घुस जाता है। तभी उसकी नज़र सामने रखी एक मूर्ति पर पड़ती है। वह मूर्ति सोने की होती है, जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार होती है। उस मूर्ति को देखकर चोर के होश उड़ जाते हैं। हाँ, इतनी खूबसूरत मूर्ति, वो भी सोने की, इस छोटे से घर में, क्या बात है। ये तो बहुत महंगी होगी। अगर मैं इसे चुरा लूं तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, पूरा जीवन बैठकर खाऊंगा। चोर उस मूर्ति को चुराकर भागने लगता है। खटपट की आवाज से सो रहा श्यामलाल जग जाता है और चोर को मूर्ति चुराकर भागता देख चिल्लाने लगता है, उसका पीछा करने लगता है। चोर चोर, अरे चोर, कोई पकड़ो चोर। वह चोर कुछ दूर तक भाग कर जाता है कि तभी सामने से जमींदार का बेटा विवेक आ जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है। चोर डर के मारे उस मूर्ति को वहीं छोड़ देता है और भाग जाता है। तभी श्यामलाल भी वहीं आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने इसे उस चोर से बचा लिया। अंकल, ये आपकी मूर्ति है? हाँ बेटा। ठीक है, आप इसे ले जाइए। वैसे ये मूर्ति बहुत खूबसूरत है। वो मूर्ति कितनी खूबसूरत थी। अगर वह मूर्ति जिंदा होती तो क्या होता। वह मूर्ति बहुत खूबसूरत थी। मुझे वह मूर्ति चाहिए। सुबह विवेक श्यामलाल के घर जाता है। अरे बेटा, तुम कैसे आना हुआ? अंकल, मुझे ये मूर्ति चाहिए। इसके बदले आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं देने को तैयार हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर क्यों अंकल? मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, मैं तो आपसे खरीदना चाहता हूँ। आप धनवान हो जाओगे। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। अब मुझे धन का कोई लोभ नहीं। बेटा, एक बात सुनो। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताइए ना। बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बेटा, दरअसल ये कोई मूर्ति नहीं, ये मेरी बेटी है, जो एक श्रापित मूर्ति है। मेरे लालच की सजा। बेटा, मेरे लालच की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। सोचो बेटा, वरना इस गरीब की कुटिया में ये अद्भुत मूर्ति कहाँ से आई? अंकल, ये मूर्ति आपकी बेटी है, पर ये मूर्ति कैसे बनी? बेटा, आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं अपनी बेटी सुषमा के साथ पास के मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंदिर में रखी सोने की मूर्ति देखकर मेरे मन में लालच आ गया। अपनी बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए मैंने उस मूर्ति को चुराना चाहा। मैं मूर्ति चुराकर वहां से निकल ही रहा था कि उस मंदिर के साधु ने मुझे देख लिया। मूर्ख, अज्ञानी, तेरा ये दुस्साहस! तू मंदिर की मूर्ति चुरा रहा है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिसके लिए तू ये सब कर रहा है, तेरी वही बेटी सोने की मूर्ति बन जाएगी। अगले दिन सुबह श्यामलाल देखता है उसकी बेटी
सोने की मूर्ति बन जाती है। सुषमा को सोने की मूर्ति बना देख श्यामलाल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह साधु के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गरीब हूँ। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं ये पाप कर रहा था। इसके अलावा मेरे मन में और कोई लालच नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी को इस श्राप से मुक्त कर दो। साधु को उस पर दया आ जाती है। तुमने पाप किया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। लेकिन यदि तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो ठीक है, ये लो, ये श्राप मुक्ति जल है। जब कभी एक सच्चा व ईमानदार व्यक्ति उस मूर्ति पर इस श्राप मुक्ति जल को डालेगा तो वह श्राप से मुक्त होकर पुनः इंसान बन जाएगी। और मैं तब से इसी इंतजार में हूँ, काश कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति आए और मेरी बेटी श्राप से मुक्त हो जाए। अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप मुझे ये अवसर दें। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। विवेक जैसे ही मूर्ति पर श्राप मुक्ति जल डालता है, सुषमा श्राप से मुक्त हो जाती है और वह वापस इंसान बन जाती है। चमनपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी कविता की कार एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी चली जाती है। मोहन की पत्नी की आंखों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 5 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं। यह सुनकर मोहन काफ़ी निराश हो जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, कविता, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करूँगा और तुम्हारी आँख का ऑपरेशन जरूर करवाऊँगा। इतना कहकर मोहन घर से निकल जाता है। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद भी पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं होता। मोहन काफ़ी थक जाता है और वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी गांव का ही एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और वह मोहन को बैठा देख उसके पास जाता है। अरे भाई मोहन, क्या बात है? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरी बीवी के आँख के ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। कई जगह कोशिश की है पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे सेठ घनश्याम दास से बात करके देखो, क्या पता कुछ बात बन जाए। मोहन उस व्यक्ति के साथ जाता है और सेठ घनश्याम दास को अपनी सारी समस्या बताता है। सेठ मोहन की सारी बातें सुनकर कहता है, देखो मोहन, वो क्या है कि समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में आती जाती ही रहती हैं और मेरे पास तो तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। अगर मैं हर एक की समस्या ऐसे ही हल करता रहूँगा तो मैं तो खुद ही एक दिन रोड पर आ जाऊँगा। हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यदि तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो तो, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ नियम हैं। यह सुनकर मोहन उदास हो जाता है। सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम जा सकते हो। दोनों उदास होकर फैक्ट्री के बाहर आते हैं। भाई मोहन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सेठ इतना निर्दयी होगा। मैं तो भला ही सोचकर तुम्हें यहाँ लाया था। कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
मोहन, मुझे तो यहीं काम करना है। तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालें। मोहन वहां से अपने घर की ओर जाता है। घर की ओर जाते हुए रास्ते में वह अचानक देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था और एक सांप लगातार उस साधु की ओर बढ़ रहा था। अरे, कहीं वह सांप साधु को डस ना ले। ये सोचकर मोहन जल्दी से उस साधु के पास जाता है और वहीं पास में पड़ी हुई एक छड़ी से सांप को भगा देता है। इतना करके मोहन वहां से जाने लगता है कि तभी साधु मोहन को आवाज लगाता है। ठहरो। साधु की आवाज सुनकर मोहन रुक जाता है। वत्स, मैं अपने अंतर मन से देख रहा था कि किस तरह तुमने मेरे प्राण बचाए और मेरा ध्यान टूटने से भी बचाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कौन हो? साधु के पूछने पर मोहन साधु को अपने बारे में सब कुछ बताता है। तो ये बात है। मोहन, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर देगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जिस छड़ी से तुमने मेरे प्राण बचाए, उस छड़ी को यदि तुम किसी वस्तु पर मारोगे तो वह सोने की बन जाएगी। इतना कहकर वह साधु गायब हो जाता है। मोहन उस छड़ी को लेकर घर आ जाता है और सोचता है, साधु ने वरदान दिया है, पर क्या ये छड़ी सच में किसी भी चीज को सोना बना सकती है? एक बार इसका उपयोग करके देखता हूँ। मोहन सामने मेज पर रखे गमले पर छड़ी मारता है। छड़ी मारते ही वह गमला सोने का बन जाता है। ये देखकर मोहन बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर बन जाता है। उसकी पत्नी के आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। एक दिन घनश्याम दास को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। घनश्याम दास बहुत परेशान होता है और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। तभी उसे एक बहुत अमीर व्यक्ति के बारे में पता चलता है और वह उसके पास मदद मांगने जाता है। घनश्याम दास मोहन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम तो मोहन हो। तुम इतने अमीर व्यक्ति कैसे हो गए? हाँ, मैं मोहन, वही गरीब जो एक दिन तुम्हारे पास मदद मांगने आया था और तुमने मेरी कोई मदद नहीं की थी। पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इरादा तुमसे बदला लेने का नहीं, तुम्हें सबक सिखाने का है कि कभी किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति से सौदा मत करना। हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। उस दिन मैंने तुम्हारी 5 लाख रुपए की भी मदद नहीं की और आज तुम मेरी करोड़ों की मदद करने को तैयार हो। तुम सच में एक भले इंसान हो। मोहन, मैं वादा करता हूँ कभी भी जीवन में किसी मजबूर व्यक्ति को निराश नहीं करूँगा।